एक बेटी की शादी होती है, अधिकतर परिवार बेटी से यही कहते हैं, आज से वो तुम्हारा घर है। कहते हैं ना? कितनों ने कहा यहाँ पर जिनकी बेटियों की शादी हुई है? कहा है? कितनी खुश होकर नहीं कहना चाहिए। एक बार बेटी की जगह रहकर देखिए, परिवार वाले जहां आधी जिंदगी बिताई है वो कहते हैं कि वो पराई है, बेटियां पराई होती है, दूसरे घर जाना है। दूसरे घर जाए तो वो कहते पराई घर की है, वो कहती है मेरा घर कौन सा है, दोनों ही पराई कहते मुझे। तो कभी ये नहीं कहना कि आज से ये घर नहीं है, आज से वो तुम्हारा, वो तुम्हारे अपने हैं। नहीं, क्यों? दो दो घर है, अब दो दो परिवार है। तुमसे ज्यादा तो खुशनसीब कोई नहीं, दो दो परिवार है लाड़ चाव करने को। और देखिए, इतनी शक्ति भी एक बेटी में होती है। यहाँ पर अगर दरबार में झूठ नहीं बोलेंगे तो जितने भाई बंद बैठे सब इस बात की स्वीकृति देंगे कि शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जवाई कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानता। सच्ची बताइए, हाँ कि ना? शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जवाई अपने ससुराल को अपना घर नहीं मानता। लेकिन यहाँ शादी को 2 दिन हुए हैं, 2 दिन बाद वो अपने पीहर मिलने जाती है, मायके में सबसे मिल रही है, शाम का समय होता है, अच्छा घर चलती है। 2 दिन में उसका घर बदल गया, घर का मतलब बदल गया। घर जाने का समय हो गया, घर चलती है, अरे घर तो यही है, आधी जिंदगी यही बिताई है। 2 दिन में उसका घर बदल जाता है। इसीलिए जब इतना करते हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए। खास करके मैं सासुओं से कहूंगी, हम शुरुआत में सोचते हैं कि अभी नहीं सिखाए तो कब सिखाएंगे। तो विचार करिए, आपके लिए अगर वो नहीं, आपके लिए अकेली वो नहीं है, आपका तो पूरा परिवार है, सब अपने हैं, उसके लिए तो वहां कोई जानने वाला नहीं है। कहां पर उसके माता पिता के घर में सुबह जब वो उठे तो उससे पूछा जाता था कि खाने को क्या बनाए, क्या खाना है, और वही ससुराल में आके उसको हर व्यक्ति से पूछना पड़ता है खाने में क्या बनाए। कैसे इतनी जल्दी बदल जाए कोई? तो शुरुआत के कुछ साल, कुछ महीनों में उसकी गलतियां भी माफ कर दो, क्योंकि उस समय आप सोचिए, आप अगर उसको डांटते हैं तो उसको अपने घर की कितनी याद आती है। और अगर आपके रहते हुए भी उसको ऐसा लग रहा है कि आज मेरी माँ होती तो ऐसा नहीं करती, इसका मतलब रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब अगर इतनी इज्जत हम भगवान ने, हम सब ने दी है कि उस घर में भी आकर पति के माता पिता को माता पिता ही मानते हैं, तो माता पिता का अर्थ तो सब जानते हो क्या होता है। तो क्या हम सच में माता पिता का फर्ज निभाते हैं? तो इसीलिए कुछ महीने या कुछ साल उसको थोड़ा समय दीजिए। कोई बात नहीं, गलती कर भी तो क्या है, अपना घर है, कोई बात नहीं। जैसे हम अपनी बेटियों के साथ करते, कोई बात नहीं, हो गई गलती हो गई। अगर वही बहू गलती कर दी तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। वैसे ही बहुओं के लिए भी कहा जाएगा कि आप भी उनके लिए नए हैं, अभी आपके बीच भी वो प्रेम तो बना नहीं है, तो आपको भी थोड़ा समय दें। अब कभी उन्होंने चिल्ला भी दिया था, आपकी माता चिल्ला देता, आप घर छोड़ देते थे क्या? नहीं छोड़ते थे ना। अगर अपनी माता चिल्ला दे, कभी आप पे क्रोधित हो जाता, हम घर छोड़ देते थे। उन्होंने थोड़ा चिल्ला दिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। रिश्ते देखिए, हमेशा याद रखना, 2 तरफा होते हैं। कोशिशें दोनों को करनी पड़ेगी, वरना रिश्ता कभी नहीं बन सकता। तो महाराज उन्होंने कहा कि आज नानी बाई की बेटी हो गई, उस बेटी की शादी होने जा रही है, उसके नाना को खबर तक नहीं है अभी तक। तो पहली पत्रिका तो नरसिंह जी को जाएगी। अब पहले बुजुर्गों की बात नहीं टालते थे, भले ही बात अच्छी नहीं लग रही है। अब आजकल कोई बुजुर्ग ऐसी बात, आप चुप रहिए, आपको नहीं पता, ये सब नहीं होता आजकल। कई बार कई लोग कहते हैं कि आपको क्या पता, अपने जमाने की बातें करते रहते हैं। पर पहले ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले बात अच्छी नहीं लगती थी, पहले भी नहीं लगती थी, लेकिन पहले बात नहीं टालते थे। घर के बड़े ने कही है तो कर देते हैं, उनकी खुशी है। तो पत्रिका लिख दी। अब देखिए, शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम तो कोई ना कोई होटल धर्मशाला बुक कर लेते, वहीं होते हैं। तो महाराज
अब घर में पता चलता है, वो सब तो कहीं कार्यक्रम कर रहे हैं अपना घर में, सासू ननद देवरानी जिठानी सबको पता चला कि नरसी को पत्रिका जा रही है। माँ तो धमाका मच गया, सब टेंशन में आई, कुछ भी करो नरसी को यहाँ मत लेकर आओ, इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे, बेइज्जती हो जाएगी। वो सासू तो टेंशन में कहीं करूं को पूरे घर का चक्कर लगाए, टेंशन में चलते हम ज्यादा है, क्या करे क्या करे क्या करे। इतने में ही दादी सासू मंदिर से आई। दादी सासू किसको कहते हैं? दादी सासू माने सासू की सासू। देखिए मैंने इसलिए पूछा, ऐसे तो सभी जानते हैं लेकिन आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहती, तो दादी सासू की तो क्या बात हो रहा है भाई, उम्र ऐसी होती जा रही है। अब हमारे पूर्वज 100 वर्ष रहे हैं और यहाँ 60-70 तक तो सब धीरे धीरे उम्र भी तो घट रही है। तो महाराज तो दादी सासू, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अच्छी खासी उम्र होती थी और उम्र के साथ साथ सेहत भी। आजकल छोटे छोटे बच्चों में कितनी बीमारियां आ गई, उसमें सेहत भी थी। वो अपने आप मंदिर से आई, अब मंदिर से आकर देखे कि उसकी बहू घूम रही है, वो कहती है अरे बींदनी तो क्यों चल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, आराम तो कर। बस महाराज आपको इतना ही कहना है, बहू कितना काम करे थोड़ी देर बैठ तो जा, भले ही आपकी बहू कुछ भी नहीं करे। कहने में क्या जाता है, तारीफ करना बड़ा सुखदायक है महाराज। और अगर बहू के परिवार से पिहर वाले आए हुए हो तब तो पूरी बहू पुरानी बात दो, जब से मेरी बहू आई है मेरे घर तो लक्ष्मी आ गई। अरे सुबह 5 बजे उठती है, पूजा पाठ करती है, बच्चों को क्या होशियार, फिर देखो दूसरे दिन से टाइम पर दूध जूस दवाई नरम नरम रोटियां सब मिलेगा। तारीफ करके देखो।